अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार लाजवाब माश की दाल की रेसिपी, जो कि बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और टेस्टी बन के तैयार होती है। चलते हैं इस मज़ेदार रेसिपी की तरफ। यहाँ पर मैंने ली है एक पाव सफ़ेद माश की दाल, जिसे मैंने आधे घंटे पहले भिगो दिया था। इसके साथ ही मैं ले रही हूँ हाफ टी स्पून नमक, एक अदद बड़ी इलायची, एक टुकड़ा दालचीनी का, 4 से 5 लौंगे, 8 से 9 काली मिर्ची के दाने, और साथ ही मैं ले रही हूँ 5 अदद बेर वाली मिर्च, जिसे आप देखिए इस तरीके से तोड़ के मैं इसमें शामिल करूँगी। इसके साथ ही मैं ले रही हूँ 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। यहाँ पर सबसे पहले मैं देगची के अंदर ऐड कर दूँगी दाल को ऐड करने के बाद मैं इसमें ऐड कर दूँगी पानी हमने इससे डबल लेना है। जितनी हमने दाल ली है उससे डबल हम इसमें पानी ऐड करेंगे। यहाँ पर मैंने पानी ऐड कर दिया है। अब मैं साथ ही इसमें बॉयल आने का वेट करूँगी। यहाँ पर देखें बॉयल आना स्टार्ट हो चुका है। अब जैसे ही इसमें बॉयल आ जाएगा, अब हम इसके ऊपर के झाग रिमूव कर लेंगे। जिस तरीके से मैं वीडियो में आपको करके बता रही हूँ ना, बिल्कुल इसी तरीके से हम इसके झाग जो है रिमूव कर लेंगे। इन झागों को रिमूव करने से दाल बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और यम्मी बन के रेडी होती है। आप ही ये पार्ट लाजमी कीजिएगा, इस पार्ट को मिस मत कीजिएगा। यहाँ पर मैंने तमाम झाग रिमूव कर लिए हैं। अब मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी तमाम ड्राई इंग्रेडिएंट्स। इसके साथ ही अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। इसके बाद हम इसे गलने तक कुक करेंगे। अब मैं इसे ढक्कन ढक दूँगी और गलने का इसके वेट करूँगी। अब यहाँ पर मैं तड़के के लिए कुछ चीज़ें ले रही हूँ। यहाँ पर मैंने लिए एक बड़े साइज़ की प्याज, जिसे मैंने स्लाइसिस में कट कर लिया है। 5 से 6 अदद लहसुन के जवे, 2 इंच का टुकड़ा अदरक का, 4 से 5 हरी मिर्ची और हाफ़ टी स्पून ज़ीरा। ये तमाम चीज़ें हम भगार के दौरान यूज़ करेंगे। यहाँ पर जो है मैंने दाल को चेक कर लिया है, ये गल चुकी है। अब मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी हरी मिर्ची और अदरक थोड़ी सी मैं भगार में भी डाल दूँगी, तड़के के टाइम पे भी, और कुछ मैं इसमें अभी ऐड कर रही हूँ कि मैंने हाफ़ बचा ली है। अब यहाँ पर मैं इसे मिक्स कर लूँगी, जो दाल के अंदर पानी रह गया है, ताकि ये ड्राई हो जाए। अब एक साइड पे मैंने यहाँ पर ले लिया है पैन के अंदर मैंने ऐड करा है 3 टेबल स्पून ऑयल। इसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ लहसुन, ज़ीरा और अदरक। इन तीनों चीज़ों को ऐड करने के बाद हम इसे हल्का सुनहरी होने तक कुक करेंगे। यहाँ पर लहसुन का कलर सुनहरी हो चुका है। अब मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी प्याज को इसमें ऐड करने के बाद हम इसे मिक्स करेंगे और इसे गोल्डन होने तक इसी तरीके से फ्राई करेंगे। और इसके साथ साथ आप अगर चैनल पे न्यू हैं तो हमारी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट करें। हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट। यहाँ पर प्याज ने अपना कलर चेंज करना स्टार्ट कर लिया है। अब जैसे ही ये गोल्डन हो जाएगी, हम इसे फ्राई पैन में से निकाल लेंगे और इसे हम दाल के अंदर ऐड कर लेंगे। यहाँ पर प्याज गोल्डन हो चुकी है। अब मैं इसे दाल के अंदर ऐड कर दूँगी। यहाँ पर अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 2 चम्मच के बराबर हरा धनिया, हाफ़ टी स्पून काली मिर्ची और 1/4 चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला। धनिया अगर आपके पास ज़्यादा मौजूद हो तो आप ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। अब मैं इसे मिक्स करूँगी और इसे मैं 10 से 15 मिनट के लिए दम पे छोड़ दूँगी। यहाँ पर मज़ेदार माश की दाल दम हो चुकी है। अब मैं इसे प्लेट में निकाल लूँगी। ये बहुत ही ज़्यादा यम्मी बन के रेडी हुई थी। आप इसे लाज़मी ट्राई कीजिएगा। अब मैं इसके ऊपर ऐड कर रही हूँ देसी घी, हरी मिर्ची और अदरक। इससे इसका टेस्ट जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। आज की ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में लाज़मी बताइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।